हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। आई होप कि प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। रीजनिंग में आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है पोस्ट पजल। आजकल ये इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी देखा गया है कि आ रहा है। बॉक्स पजल, पोस्ट पजल, ये सब काफ़ी कॉमन आजकल होता जा रहा है। क्वेश्चंस थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा नहीं है। रैंकिंग पर बेस्ड है, इसीलिए मैंने पहले रैंकिंग करवाया था। जैसा रैंकिंग था, रैंकिंग्स पर ही बेस्ड ये सारे होते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। अच्छा, मैंने क्वेश्चंस नहीं लिया है, ये चार्ट बन जाएगा, क्वेश्चंस तो उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा। अभी मैं सिर्फ को अरेंज करना सिखाना चाहता हूँ, इसके बाद क्वेश्चंस इजीली तुमसे बन जाए। 7 persons A, B, C, D, E, F, G of a college are working on 7 different designations। पोस्ट वाले में क्या होता है, डेजिग्नेशन दिया हुआ तुमको होगा कि किस किस पोस्ट पर कौन है, फिर उसका एक हायरार्की दिया होगा। जैसे चांसलर इज कंसिडर्ड एज सीनियर मोस्ट, लेक्चरर इज जूनियर मोस्ट। तुम्हें करना क्या है कि जो पोस्ट दिया हुआ ना, इस पोस्ट को पहले लिख लो कोड में। अगर हो जाता हो तो कोड में, जैसे इसमें हम लोग सी चांसलर को, बी वीसी को, डी डीन को, एच एचओडी को, पी प्रोफेसर को, ए असिस्टेंट प्रोफेसर को, और ये लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7, ये तुम्हारा 7 आ गया। अब इसमें देखो कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि नॉट मोर देन 2 persons आर जूनियर टू ई। ई से जो है दो से ज़्यादा लोग जूनियर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ई प्रोफेसर हो गया, ई से नीचे दो लोग हैं। हम धीरे धीरे से करके देखो। टू डेजिग्नेशन बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में दो डेजिग्नेशन है। अब देखो, अब नीचे में तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ए और एल दो ही है। तो दो डेजिग्नेशन अगर तुमको बीच में रखना है तो यहाँ यहाँ रख के बी तुम्हारा ऊपर आ जाए। यहाँ तक हम लोग एकदम पक्का चल रहे हैं, हमने कहीं कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ है। ए इज सीनियर टू डी, अब तुमको पता ही नहीं है तो इसको इधर लिख लो, ए इज सीनियर टू डी, तो लिख लिया। ही इज नीदर वीसी नॉट चांसलर, वीसी तो हो ही नहीं सकता है, ई तुम्हारा चांसलर नहीं है, ये हमने लिख लिया। सी जो है ए इज सीनियर टू डी, सी इज और चांसलर, सी इज सीनियर टू एफ। चलो, सी इज सीनियर टू एफ, एफ भी तुमको नहीं पता है कि कहाँ है। चलो, ए इज सीनियर टू एफ हो गया। मोर देन 2 persons आर सीनियर टू ए, ए से जो है दो से ज्यादा पर्सन सीनियर है, और डी इज नॉट लेक्चर। ए से जो है ना, क्या मिनिमम 3 होगा, मोर देन 2 persons। अब आता है डी इज नॉट लेक्चर, तो डी तुम्हारा लेक्चरर नहीं है। अब तुम्हें यहां से बिठाना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, ए तुम्हारा सीनियर है डी से, ए सीनियर है एफ से, और ए जो है, नहीं, सी सीनियर है एफ से, सी यहाँ नहीं है। तो हम लोग कहाँ क्या क्या बिठा सकते हैं, पहले ये देख लें। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर तो सी आएगा नहीं, मान लो हमने यहाँ पर सी को ले लिया। ए से जो है ना दो से ज़्यादा लोग सीनियर हैं, तो भाई चलो, ए को तुम यहाँ बिठा सकते हो। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। डी यहाँ नहीं आएगा, तो डी तुमको यहाँ बिठाना ही पड़ेगा, और सी एफ से सीनियर है, एफ तुम्हारा यहाँ बैठ जाएगा। एक बंदा जो बच गया, जी, वो यहाँ आ जाएगा। अब ये है कि ये मेरा सही है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो एक ही साइड देखा।
हमने ए को यहाँ पर बिठा लिया। अब मान लो कि हम लोग अगर वहाँ नहीं करते हैं, कहीं और बिठाते हैं तो क्या होगा? हमारा ए जो है, ए डी से सीनियर है, डी यहाँ नहीं बैठेगा। ए यहाँ नहीं बैठ सकता। अब अभी हम लोग इस चीज़ पर जाते हैं कि मैं चलो इसको एक बार मिटा लें। देखो, तो दिया हुआ ए डी से सीनियर है, डी यहाँ नहीं बैठेगा। तो डी यहाँ नहीं बैठेगा, तो डी यहाँ बैठ सकता है। चलो तुम डी को यहीं बिठा लो। अगर तुमने डी को यहाँ बिठाया, ए यहाँ बैठेगा। ए यहाँ बैठ नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता है? क्योंकि ए से जो है ना, 2 से ज़्यादा लोग सीनियर हैं। मोर देन 2 पर्सन्स आर सीनियर टू ए, सॉरी, गलत कर दिया था। ए से जो है ना, 2 से ज़्यादा लोग सीनियर। अब क्या होगा कि ए को अगर यहाँ बैठा तो 2 ही लोग सीनियर होंगे। ए यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। डी यहाँ नहीं बैठेगा, और डी यहाँ बिठा सकते हो। यहीं बिठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डी बिठाओगे तो यहाँ ए नहीं बैठ सकता। तो डी के लिए ये मेरा फाइनल है। चलो, जो फाइनल है उसको हम लोग ग्रीन से कर, कि डी के लिए मेरा ये फाइनल होगा। चलो, अब आता है कि ए को हम लोग यहाँ नहीं बिठा सकते। ए के लिए भी ये जगह मेरा फाइनल है। ए यहीं पर बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा नहीं, और सी एफ से सीनियर है, तो सी को मुझे यहीं बिठाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे 2 लोग बच रहे हैं, 3 जगह बच रहा है, ठीक है। लेकिन सी यहाँ बैठेगा नहीं, तो यहाँ या यहाँ। लेकिन सी एफ से सीनियर है, मुझे एफ को यहाँ बिठाना पड़ेगा। जो बच गया वो तुम्हारा यहाँ बैठ। तो यही तुम्हारा पोस्ट पजल्स में रहता है। एकदम ईजी वे में हमारा बन जाता है, ठीक है। आराम से बनाओगे, तरीका यही है। अभी हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस तो नहीं है, देखो क्वेश्चंस तो इसके बाद तुमको इससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे अभी हम लोग नहीं जाते हैं, क्वेश्चंस ईजी रहता है। अभी हम लोग सिंपली इसको थोड़ा सा और बनाने की कोशिश करते हैं। तुम इसको जाके इसको ना एक बार पॉज करके और कोशिश करो कि इसको देख लो। थोड़ा सा ना इसमें मुझे क्वेश्चंस में दिक्कत हुआ, मैं लिख दूंगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन ना नीचे थोड़ा सा फंस गया। देखो, नीचे वाला जो है ना, ये एक छूट रहा है, मैं उसको लिख दूंगा। ये लिखा हुआ सीनियर टू ई, बट सीनियर टू ई। ध्यान नहीं रहा था कि ये प्रॉब्लम करेगा, मैं थोड़ा सा छोटा रख सकता हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं फिर इस क्वेश्चन में क्या है मेरा। 7 persons hold different ranks in Indian Army, not necessarily in the same order. Ranks are field marshal, general, ये करके order of seniority is given in decreasing order, ऊपर से नीचे। field marshal to lieutenant colonel, ठीक है। field marshal is senior most। हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं वही। field marshal, general, lieutenant general, major general, brigadier, colonel and lieutenant colonel। 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। अब इसमें तुमको सी इज नॉट मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट कर्नल। सी जो है ना, मेजर जनरल नहीं है और लेफ्टिनेंट कर्नल। एन इज 3 रैंक सीनियर टू सी। एन जो है तुम्हारा 1 2 3, एन सी से
3 रैंक सीनियर है। देयर इज वन पर्सन बिटवीन एन एंड आर, एन और आर के बीच में एक लोग, एन और आर के बीच। नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आर एंड टी। अब क्या है कि आर से जूनियर जो है, ये तुम्हारा उतना ही है जितना कि आर और टी के बीच में गैप है। नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आर एंड टी। एम इज जूनियर टू फील्ड मार्शल। एम जो है फील्ड मार्शल से जूनियर है बट सीनियर टू ई। मैं लिख देता हूँ, एम इज जूनियर टू फील्ड मार्शल बट सीनियर टू ई। कितना है ये नहीं पता। अब ये तुम्हारे पास टोटल कहानी आ गई। मेरे पास दिया हुआ है एन, एक दो तीन, एन और आर के बीच में एक बंदा यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, और फिर आर के नीचे जितने लोग हैं उतने ही लोग आर और टी के बीच में। अब यहाँ से हम लोग बिठाना स्टार्ट करते हैं। सब कुछ आ गया, देखो कि बिठाते कैसे हैं। मेरे पास यही दिया हुआ एन और सी, सी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम लोग सी को यहाँ ले सकते, सी यहाँ भी नहीं आएगा। अगर सी यहाँ नहीं आ सकता है, सी यहाँ पर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि एक दो के बाद एन चाहिए, तो सी यहाँ नहीं आ सकता, सी को नीचे ही आना पड़ेगा। अब हम लोग सी को बिठा लेते हैं, मान के चलो कि सी को हमने यहाँ, अब एक दो के बाद फिर एन आ जाए। एन और आर के बीच में एक बनता, तो या तो मैं आर को यहाँ ले लूँ या ऊपर ले लूँ। आर यहाँ भी आ सकता है, आर मेरा यहाँ भी आ सकता है। एन और आर के बीच में एक, यहाँ तक खत्म हो गया। अब बोल रहा है कि आर से नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू आर इज सेम एज बिटवीन आर एंड टी। आर को तुम टॉप पर नहीं रख पाओगे, क्योंकि आर से नीचे तो सारे लोग हैं, तो आर और टी के बीच में उतने लोग नहीं हो सकते। आर मेरा ये नहीं होता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला कहानी मेरा आर, नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू आर, नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आर एंड टी। आर यहाँ आएगा। अब आर से नीचे कितने लोग हैं? एक दो, तो इसका मतलब आर और टी के बीच में उतने ही लोग होंगे, ठीक है। एक दो, तो टी मेरा यहाँ आ जाए। अब तो मेरा आर यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, आर यहाँ आ गया, ठीक है। आर के नीचे दो लोग हैं, तो आर और टी के बीच में दो लोग होंगे, तो टी यहाँ आ जाए। अब मेरे पास जो कहानी है वो आता है एम का। एम जो है वो फील्ड मार्शल से जूनियर है, लेकिन ई से सीनियर है, तो एम तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। एम फील्ड मार्शल से जूनियर है और ई से सीनियर है, ई मेरा यहाँ आ, एम इज जूनियर टू फील्ड मार्शल बट सीनियर टू सी, सीनियर टू ई, यहाँ आ जाएगा। अब जो बच गया, ठीक है, ई आर टी सी एम एन ओ बच गया, वो तुम्हारा यहाँ। अब इसमें हमने क्या ये किया था, सिर्फ ये देखो, हम लोगों ने इसमें क्या किया था कि सी को हमने यहाँ बिठाया। हमारा प्रॉब्लम यही हो सकता है कि सी को यहीं क्यों बिठाया। तो हम लोगों ने बोला था कि सी को यहाँ तो बैठेगा नहीं सी। देखो एक बार फिर से मैं, चलो इसको भूल जाओ, ठीक है, मैं इसको मिटाता नहीं हूँ, दूसरे कलर से करते हैं। देखो मेरे पास क्या कहानी है, फिर से हम लोग आते हैं। ई मेरे पास दो जगह नहीं बैठ सकता,
कहाँ कहाँ पर? मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट कर्नल सी नहीं है, और सी के ऊपर दो, तीसरा जो है ना एन है, यहाँ सी बैठेगा नहीं, ठीक है, यहाँ सी को नहीं, ये तो बिठाए हुए हैं। चलो हम यहाँ पर, यहाँ तो सी बैठेगा नहीं, तो सी यहाँ बैठ सकता है, कि सी यहाँ नहीं बिठाते हैं, ठीक है, यहाँ सी बैठेगा नहीं, यहाँ सी बैठ नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर एन का जगह नहीं है, तो सी मेरा यहाँ बैठ सकता है। चलो यहाँ सी को बिठाए, 1 2, यहाँ पर एन आ गया, ठीक है। अब आता है एन के नीचे आर, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो आर नीचे ही आएगा। अब आर के नीचे जितने लोग हैं उतने आर और टी के बीच में होने चाहिए, 1 2 3 लोग आर के नीचे हैं, तो 3 ही लोग तो ऊपर बचे हैं, तो फिर टी को तुम ऊपर कैसे लेके जाओगे भाई? आर से जूनियर 3 है, ये जो बोल रहा है कि आर से जूनियर जितने लोग हैं उतने लोग आर और टी के बीच में होने चाहिए। आर को तुम सेंटर में नहीं बिठा सकते ना, क्योंकि 3 के बाद टी ऊपर तो है नहीं कुछ, ना नीचे कुछ है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा होगा नहीं। देखो तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, अगर तुमने यहाँ से स्टार्ट किया होता, इसी एक सेंटेंस में हम लोग वापस चले जाते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि क्लियर है तुम लोगों को। मैं फिर एक बार लिख देता हूँ, ये एक दिक्कत आ रही है। ये है तुम्हारा हु इज सीनियर टू ए, जी इज जस्ट जूनियर टू डी, जी इज जस्ट जूनियर टू डी, इतना ही है। अब हम लोग देखते हैं 7 एम्प्लॉयज, 7 अलग अलग डेजिग्नेशन है, सीएमडी से लेके ट्रेनी तक, सीएमडी सीनियर मोस्ट है, तो लिख लेते हैं सीएमडी, एमडी, सीईओ, सी डबल ओ, एससी, केई, ट्रेनी, ये तुम्हारा आ गया। ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू ए से ज़्यादा, सिर्फ ए से सीनियर 2 ही लोग हैं, तो ए यहाँ बैठ जाएगा। एक ये वाला सेंटेंस जनरली तुमको दिख जाएगा और इसको ढूंढ लिया करो, बहुत इजी हो जाता है वहाँ से। देर इज ओनली वन डेजिग्नेशन बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में एक ही डेजिग्नेशन है, तो यह है कि सी या तो यहाँ बैठेगा या सी यहाँ बैठेगा। मैं यहाँ पर फिर भी लिख लेता हूँ, ए और सी के बीच में एक डेजिग्नेशन है, E is junior to G, E is junior to G. There are 3 designation in between B and F. B और F में 1 2 3 डेजिग्नेशन है। अब F के लिए दिया है who is senior to A, ये दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि F ऊपर आ जाएगा, क्योंकि A तो मेरा फिक्स है, F मेरा ऊपर आ जाएगा। G is just junior to D, G is just junior to D, ठीक नीचे आएगा। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं, देखो F मेरा बोल रहा है कि A से सीनियर है, तो F को मान के चलो कि मैं अगर यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है, F को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ, क्या होगा? F के नीचे चौथा वाला B होगा, 1 2 3 4, भाई या तो C यहाँ बैठेगा या C यहाँ बैठेगा। F को तुम नीचे बिठा नहीं सकते, F को यहाँ बिठाओगे तो यहाँ पर B आएगा, इसका मतलब F यहाँ नहीं बैठेगा, F यहाँ पर कन्फर्म बैठेगा।
क्योंकि एफ को जैसे बिठाया 3 के नीचे तुम्हारा ये भरा हुआ है, क्योंकि सी या तो ऊपर यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। एफ को अगर तुमने ऊपर बिठाया तो यहाँ पर बी आ जाएगा, जो कि गलत है। एफ को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा, एफ यहाँ बैठेगा तो बी मेरा यहाँ पर कंफर्म हो गया। 1 2 3 के बाद बी यहाँ कंफर्म। अब देखो डी और जी चूंकि साथ में बैठे हुए हैं, तो सी यहाँ नहीं बैठ सकता, डी और जी यहाँ बैठेगा, क्योंकि डी और जी के लिए 2 जगह चाहिए, 2 जगह तुम्हारे पास यहीं पर है, तो सी के लिए ये जगह कंफर्म हो गया। जो एक बंदा बच गया है उसको यहाँ बिठा लो, ई है, ई को यहाँ बिठा। मैं एक बार फिर से करवाता हूँ, ठीक है, कि कम करवाना है इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। देखो इतना मेरे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, एक सिर्फ ये था कि एफ, हाँ ये तो दिया हुआ एफ इज सीनियर टू ए, तो ए हमारे लिए था कि ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू ए, तो हमने ए को यहाँ बिठाया। ए से सीनियर 2 ही लोग होंगे। फिर बोलता है कि एक डेजिग्नेशन ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में तो सी या तो यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा। अब बोलता है एफ जो है ए से सीनियर है, तो हम लोग उसी को बिठा रहे थे कि एफ को मैं कहाँ कहाँ बिठा सकता हूँ। अगर मैं एफ को यहाँ बिठाता हूँ तो सी यहाँ बैठेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एफ के बाद 1 2 3 के बाद यहाँ बी को बैठना है। तो भाई एफ को यहाँ बिठाया, सी का ये जगह लिया और यहाँ पर बी बैठ जाएगा, तो सी तो बैठेगा नहीं। इसका मतलब एफ यहाँ पर मेरा नहीं बैठ सकता, एफ मेरा यहाँ बैठेगा। एफ यहाँ बैठेगा, 1 2 3 छोड़ के बी यहाँ बैठेगा। अब बात आती है कि डी और जी एक साथ बैठे हैं, एक साथ के लिए 2 जगह पर यहीं पर एक बचा हुआ है, डी यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा। अब सी यहाँ नहीं बैठेगा तो सी को यहीं बिठाना पड़ेगा। एक जो बच गया वो है ई, ई को यहाँ बिठा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। रैंकिंग के ऊपर ही ये बेस्ड है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद फिर हम लोग फ्लोर पर जाएंगे, तो उसका रीजन ये था कि पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो। इसमें लीस्ट घुमाता है, चलो यहाँ पर कम से कम तुम पूरा मिल रहा है। 8 लोग हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशन, जीएम, डीजीएम, वैसे ही होगा, जीएम सीनियर मोस्ट, जीएम, डीजीएम, एजीएम, मैनेजर, एएम, सेक्शन ऑफिसर, कैशियर एंड पीयून। 1 2 3 4 5। शुक्ला is junior to AM। अब फिर दे रहा है कि नेगी is junior to शुक्ला। शुक्ला जी या तो यहाँ बैठ जाए, अगर शुक्ला जी यहाँ बैठेंगे तो यहाँ नेगी बैठेगा, और अगर शुक्ला जी यहाँ बैठ जाते हैं तो यहाँ पर नेगी बैठ जाए। बट शुक्ला जी AM से नीचे है, ये क्लियर है। तो 2 मेरे पास बन गया, ठीक है। शुक्ला इज जूनियर टू AM, नेगी इज जूनियर टू शुक्ला, मैंने 2 बना लिया। 3 डेजिग्नेशंस गैप बिटवीन नेगी एंड सिंह। अगर नेगी यहाँ पर है, 1 2 3, यहाँ पर सिंह आएगा। अगर नेगी यहाँ पर है तो यहाँ पर सिंह आएगा। ये भी मैंने कर लिया। देयर आर एज मेनी डेजिग्नेशन गैप बिटवीन सिंह एंड शुक्ला एज बिटवीन सिंह एंड चावला। अब सिंह एंड शुक्ला के बीच में जितना है उतना ही सिंह और चावला के बीच में हो। चलो 1 और 2 सिंह और शुक्ला के बीच में है, तो सिंह और चावला के बीच में भी 2 होने चाहिए। 1 और 2 चावला। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि सिंह और शुक्ला के बीच में 2 है, तो सिंह और चावला के बीच में तो ऊपर जगह ही नहीं बचा तुम्हारा। इसका मतलब ये वाला जो है ना मेरा नहीं काम कर, यही आएगा। ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं पर फंस रहे हो।
ठीक है, ये शुक्ला जी आ गए, ये नेगी साहब, ये सिंह, ऊपर चावला जी। ठीक है, और चावला के लिए हु इज नॉट द सीनियर मोस्ट, का मतलब कहीं तुम्हारा प्रॉब्लम आ, कहीं पर प्रॉब्लम है, हु इज नॉट सीनियर मोस्ट। चलो, का मतलब हम लोगों ने तो मिटा दिया था, एक बार दोबारा से कर लेते हैं, कहीं ना कहीं पर कुछ छूटा है। शुक्ला इज जूनियर टू एम, ये शुक्ला जी आ गए। नेगी जूनियर टू शुक्ला, अच्छा नेगी जस्ट जूनियर टू शुक्ला तो नहीं है ऐसा, क्या ऐसा तो दिया नहीं था, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई नेगी यहीं पर आ गया, क्योंकि पहले तो हम लोग फंस ही चुके हैं उसमें। हमने जब, चलो यहाँ पर भी ले लेते हैं, भाई देखो नेगी जूनियर टू शुक्ला, तो नेगी को अगर हम लोगों ने ठीक, जूनियर है नहीं, क्लियर है, ठीक है, बट नेगी यहाँ भी बैठ सकता है, नेगी यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ पर लेकिन यही आएगा। थ्री डेजिग्नेशन गैप बिटवीन नेगी एंड सिंह, अगर नेगी यहाँ बैठ रहा है तो एक, अच्छा ये हम लोगों ने गलती जो हम लोगों ने की ना वो ये की थी, थ्री डेजिग्नेशन गैप का मतलब ये हो गया कि ये अगर एक है तो वो चार होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कहो थ्री डेजिग्नेशन इन बिटवीन नहीं है, थ्री डेजिग्नेशन गैप है नेगी और सिंह में, तो अगर सिंह एक है तो नेगी चार होगा, तो नेगी अगर यहाँ है तो सिंह कहाँ जाएगा, एक दो तीन, यहाँ पर सिंह जाएगा, ठीक है, नेगी अगर यहाँ पर है तो एक दो तीन, यहाँ पर सिंह। एज मेनी डेजिग्नेशन गैप बिटवीन सिंह एंड शुक्ला, सिंह और शुक्ला के बीच में दो लोग हैं, ठीक है, एज बिटवीन सिंह एंड चावला, तो क्या हो जाएगा कि सिंह और शुक्ला के बीच में यहाँ है तो यहाँ पर चावला जी आ जाएंगे, सीनियर मोस्ट भी नहीं हुए, और यहाँ पर चावला जी आ जाएंगे। जोशी इज टू पोस्ट सीनियर टू सिन्हा, जोशी जो है सिन्हा से दो पोस्ट सीनियर हो, अब सिन्हा का तो पता ही नहीं है कि कहाँ, अब मेरे पास क्या है कि दो पोस्ट की अगर बात करें तो मेरे पास गुंजाइश ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो, या तो सिन्हा को तुम यहाँ बिठाओ, यहाँ पर सिन्हा को बिठाओगे, ठीक है, तो दो पोस्ट में फिर यहाँ पर जोशी जी आ जाएंगे, या फिर यहाँ पर सिन्हा को बिठाते हो तो यहाँ पर तुम्हारा चावला जी आए हुए, तो यहाँ सिन्हा जी बैठेंगे नहीं, यहाँ पर अगर सिन्हा जी को बिठाते हो तो जोशी जी यहाँ पर बैठ, अभी तक दोनों तुम्हारा साथ साथ चल रहा, चावला जोशी सिंह सिन्हा शुक्ला नेगी, चावला जोशी सिंह सिन्हा शुक्ला नेगी, ठीक है, दोनों तुम्हारा साथ साथ चल रहा। अब आता है कौर इज जूनियर टू पांडे, हु इज जूनियर टू सिंह, अब ये तुम्हारा नहीं बैठेगा, कौर इज जूनियर टू पांडे, हु इज जूनियर टू सिंह, तो इसमें तो तुम्हारा कोई भी नहीं बैठ रहा, तो हम लोगों से कुछ तो ऐसा है जो कि नहीं हो पा रहा है, एक एक करके चलते हैं, कहीं ना कहीं पर हम लोग कुछ छूट रहा है। एक बार हम लोग शुक्ला इज जूनियर टू एम, चलो पहले हम लोग शुक्ला जी को यहीं बिठाते हैं, नेगी जूनियर टू शुक्ला,
दोनों को लेकर चलने में ना कई बार फंस। थ्री डेजिग्नेशन गैप बिटवीन नेगी एंड सिंह, 1 2 3। As many designation gap between Singh and Shukla as between Singh and Chawla. Who is not senior most? ठीक है। जोशी is 2 posts senior to सिन्हा। अब या तो मैं जोशी को यहाँ बिठाता हूँ तो सिन्हा यहाँ आएगा, और जोशी को यहाँ बिठाता हूँ तो सिन्हा यहाँ, सिन्हा को यहाँ करता हूँ तो जोशी यहाँ। तो पहले मैं सिन्हा को यहाँ बिठा, जोशी यहाँ बैठ। कौर इज जूनियर टू पांडे, हु इज जूनियर टू सिंह। अब मेरा मामला अटक गया, क्योंकि सिंह से जूनियर मुझे चाहिए, उसके नीचे और चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सिन्हा को यहाँ लेना पड़ेगा। सिन्हा को यहाँ लोगे, जोशी यहाँ चला जाएगा। अब तुम्हारा बैठ जाएगा कौर इज जूनियर टू पांडे, हु इज जूनियर टू सिंह। सिंह से नीचे पांडे है, पांडे से नीचे कौर है। अब तुम्हारा बैठ गया। इसमें प्रॉब्लम वही आ रहा था कि हम लोग सिन्हा को चूंकि दो अलग अलग लेके चल रहे थे ना, तो वो थोड़ा सा इशू आ रहा था। कई बार क्या होता ना कि एक को लेके चलो, दूसरे में तुम ऑटोमेटिक फंस जाओगे। मान लो कि हमने शुक्ला को यहाँ पर नहीं लेके, ठीक है, करते हैं कि हम लोग शुक्ला जी को यहाँ लेते हैं, तो नेगी यहाँ आ जाए। अब आता है कि नेगी और शुक्ला और सिंह, थ्री डेजिग्नेशन गैप बिटवीन नेगी एंड सिंह, 1 2 सिंह। शुक्ला और सिंह के बीच में जितना है उतना ही चावला है। यहाँ पर मेरा मामला कहाँ फंसेगा, जब इसमें आएंगे, इस सिन्हा वाले में। जोशी इज 2 पोस्ट सीनियर टू सिन्हा। यहाँ मेरा सिन्हा आएगा तो ऊपर नहीं जाएगा, तो सिन्हा जी को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो जोशी यहाँ बैठ। अब यहाँ पर मेरा मामला अटक जाएगा। कौर इज जूनियर टू पांडे, पांडे इज जूनियर टू सिंह। मेरे पास जगह ही नहीं है, तो यहाँ पर तुम अटक जाते, यहाँ पर तुम नहीं बिठा पाओगे। तो ये तुम्हारा परफेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 persons sit in a linear row and face north. All of them work in a company. S sits third to the right of P, who is CMD. अब इसमें तुमको दो मिक्स कर दिया, डेजिग्नेशन एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो हम लोग पहले तो 8 लोगों को बिठा लें। देखो 8 लोग आ गए, सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो सबका राइट मतलब राइट। फिर डेजिग्नेशन तुम्हारा दिया हुआ CMD CEO, ये S sits third to the right of P. S sits third to the right of P. P अगर यहाँ 1 2 3, कोई CMD। अब P जो है ना, P CMD है। अब ईदर ऑफ देम सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो इसका मतलब दो कहानी आता है। देखो, या तो तुम P को यहाँ लो तो यहाँ पर S बैठेगा, या फिर तुम P को यहाँ लो, S यहाँ बैठे। P तुम्हारा CMD है। अब आता है 2 persons sit between S and the one who is intern। अब यहाँ पर देखो कि जब तुमने यहाँ पर बोला है कि 2 पर्सन है S और इंटर्न के बीच में, S को यहाँ कैसे बिठाओगे? S को यहाँ नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहाँ अगर S को बिठाओगे तो इसके और इंटर्न के बीच में 2 लोग हैं, लेकिन यहाँ तो CMD बैठा हुआ है। इसका मतलब ये तुम्हारा नहीं हो रहा है, ये ठीक है। S और यहाँ पर तुम्हारा इंटर्न आ जाएगा, ये जगह इंटर्न के लिए होगी, क्योंकि
2 पर्सन सिटिंग एस एंड द वन हु इज इंटर्न, यहाँ पर तुम्हारा इंटर्न बैठ, टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अब टी जो है ना, अब इमीडिएट नेबर ऑफ टी मतलब एस, अगर यहाँ बैठेगा टी तो ये बोल रहा है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, यहाँ पर वी बैठेगा। अगर यहाँ पर टी बैठता है तो यहाँ पर वी बैठेगा। चलो, अब बोल रहा है 4 पर्सन बिटवीन वी एंड यू हु इज सी ओ। 4 लोग बैठते हैं वी और यू के बीच में। अगर तुमने यहाँ वी बिठाया तो राइट साइड में तो कुछ है नहीं, 1 2 3 4, यहाँ तो पी बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि वी यहाँ नहीं बैठ रहा है, वी का ये ठीक है। ठीक है, तो वी अगर ये ठीक है तो हम लोग इसको कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं। ठीक है, और वी और यू के बीच में 4 लोग बैठा थे, 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया यू। हमारा सेटिंग अरेंजमेंट मोर और लेस कंप्लीट होता जा रहा है। अब यू के लिए दिया हु इज सी ओ ओ, यू जो है मेरा सी ओ ओ। अब आता है number of persons sitting left of R is same as number of persons sitting right of W and R is not interned। R यहाँ नहीं बैठेगा, R intern नहीं है, यहाँ नहीं बैठेगा। अब ये बोल रहा है कि R के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही लोग W के राइट में है। तब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, R को यहाँ बिठाना पड़ेगा। R के लेफ्ट में एक है, W को यहाँ बिठाना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ आर। अगर तुमने मान लो आर को यहाँ बिठाया होता, 1 2 3 4 5, अब 5 जो है राइट में तो भरा हुआ है, यू तुम्हारा बैठा हुआ है, तुमको आर को यही बिठाना पड़ेगा कि आर के लेफ्ट में एक है, फिर डब्ल्यू को यहाँ बिठाओ, डब्ल्यू के राइट में भी एक आ जाए। अब जो बच गया वो तुम्हारा यहाँ बैठ जाएगा। अब एक बच गया क्यू, क्यू को यहाँ बिठा लो। फिर पढ़ लो वन हु इज ए एम सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू, जगह तो एक ही बचा हुआ था, तो हमने ये कर लिया। अब हम लोग इस पर जाते हैं, ये सी एम पी है, ठीक है, ये मेरा सी ई ओ है, ये मेरा इंटर्न है, ये इंटर्न है। अब बोला है कि वन हु इज ए एम सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू यहाँ है, सेकेंड लेफ्ट में एस बैठता है, एस तुम्हारा ए एम हो गया। वन हु इज सी ई ओ सिट्स लेफ्ट ऑफ द वन हु इज मैनेजर बट सिट्स राइट ऑफ द वन हु इज एच आर। अब क्या है कि एच आर के राइट में सी ई ओ बैठेगा और सीईओ के राइट में वन हु इज सीईओ सिट्स लेफ्ट ऑफ द वन हु इज मैनेजर। एचआर लेफ्ट में होगा, सीईओ इधर होगा, मैनेजर इधर होगा। तुम्हारे पास जो जगह बचा हुआ है, ठीक है, उसमें तुम्हारे पास एचआर को बिठाओ, सीईओ को बिठाओ, मैनेजर को बिठाओ, या एचआर को बिठाओ, सीईओ को बिठाओ, मैनेजर को बिठाओ। लेकिन क्यू के लिए दे दिया है, क्यू इज सीएफओ, क्यू के लिए दिया हुआ है। तुम्हारे पास अब तुम्हारे पास 3 ही जगह है, एचआर सीईओ मैनेजर, तो यहाँ पर तुम्हारा एचआर आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा सीईओ आ जाएगा, और यहाँ पर तुम, इसमें 2 चीजें थी, पोस्ट प्लस सीटिंग अरेंजमेंट, तो तुमको दोनों को मिला के चलना। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। 8 persons have different designations, GM, DGM, AGM, DM,
AGM, मैनेजर, AM, कैशियर, ओ सॉरी SO भी है ना, AM, SO, कैशियर और क्लर्क। ये तुम्हारे 4 4 8 8। ओनली 2 persons आर जूनियर टू M। M यहां पर आ जाएगा, M से नीचे 2 ही लोग हैं। देयर इज वन डेजिग्नेशन बिटवीन M एंड N। तो या तो N को यहां ले लें या N को यहां ले लें। K is just junior to Q and just senior to P, who is not AGM। P यहां नहीं बैठेगा। क्या? ये जस्ट वाले हैं, ये जब भी आएंगे तो साथ में आएंगे, तो तुमको 3 जगह चाहिए होगा इसके लिए। अब क्या ले सकते हो? क्यू के पी तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पी नहीं बैठ सकता। एक तरीका तो ये है कि हम लोग इसको ले लें क्यू, इसको ले लें के, इसको ले लें पी। अगर मैं इसको पी लेता हूँ तो एन मेरा यहाँ आ जाएगा। इसको ना हम लोग दूसरे से कर पता रहेगा कि क्या हमने एन हम लोगों ने यहाँ से ले लिया क्यू, क्यू के पी, है ना। के इज जस्ट जूनियर टू क्यू and K is just senior to P, who is not the AGM. There is one designation between R and O, who is junior to L. O जो है O और L के बीच में one designation between R and O. O is junior to L. तो R O या O R और L ऊपर में, क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता है ना कि O और R में कौन है। There is one designation between R and O. R और O के बीच में एक डेजिग्नेशन वाला एक ही जगह था मेरे पास, और बोल रहा है कि O जो है ना L से जूनियर है। L तो हमने ऊपर बिठा दिया। अब या तो ये सही है, नहीं तो फिर हम लोग दूसरे तरीके से एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया था कि क्यू के पी से बिठाना स्टार्ट किया। चलो एक काम करते हैं कि क्यू के पी को हम लोग यहाँ से नहीं करके, यहाँ से तो कर ही नहीं सकते थे, यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि यही ऑप्शन है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो ये तीनों साथ में बैठेंगे, एम यहाँ पर फिक्स है, यहाँ से क्यू के पी नहीं आता क्योंकि पी यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ले लिया, तो दूसरा ऑप्शन यही एक है, तो क्यू के पी बिठा लो। एम यहाँ पर तुम्हारा बैठा हुआ ही है, एन तुम्हारा यहीं पर आएगा। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है इसमें ये आ रहा है कि वन डेजिग्नेशन बिटवीन आर एंड ओ। आर और ओ के बीच में एक डेजिग्नेशन यहाँ पर हम लोग कहाँ बिठाएंगे? तो इसका मतलब ये है कि ये वाला नहीं हो सकता, तो यही रहेगा। अब इसमें सिर्फ ये है कि आर और ओ का डेजिग्नेशन तुम्हें नहीं पता है। आर तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि जिसमें कि बाकी सब निकल जाएगा, एक दो तुम्हारा अटक जाएगा। यहाँ पर ये दो का है, ये तो पता है कि या तो आर होगा या ओ होगा, एम और कैश, बट फर्म नहीं पता है, बाकी सब हमारा बैठ गया। Seven persons A, B, C, D, E, F, G work in CISF at different ranges: commandant, deputy commandant, commandant, deputy commandant, assistant commandant, inspector, sub inspector,
ASI, हेड कांस्टेबल, नहीं 1 2 3 4 5 7, ठीक है 7 ही लोग हैं, 7 तुम्हारे पास। A is senior to one who is designated as इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर तो यहाँ पर है, तो A का तुम्हारा फिक्स हो गया, A तुम्हारा असिस्टेंट कमांडेंट। टू डेजिग्नेशंस गैप बिटवीन A एंड F। A और F में 2, तो F या तो ऊपर आएगा यहाँ पर, या F नीचे आएगा यहाँ पर। He is designated टू डेजिग्नेशन जूनियर टू F। अब देखो, अब अगर मैंने F को ऊपर बिठाया तो इससे 2 डेजिग्नेशन नीचे तो A है, E कैसे आएगा? इसका मतलब F यहाँ नहीं आएगा, F मेरा यहाँ आएगा और E यहाँ आ जाएगा। अब तुम्हारा यहाँ क्लियर हो गया। टू डेजिग्नेशन गैप बिटवीन A एंड F, A और F मैं ऊपर लेके गया तो फिर बोलता है कि 2 डेजिग्नेशन गैप तुम्हारा F जो है ना, F और E में भी है। और ये दिया हो E डेजिग्नेटेड टू डेजिग्नेशन जूनियर टू F, तो E जो है फिर तब F को नीचे रखो, E को नीचे लेके आ जाओ। G is senior to B but junior to C। B is, sorry, G is senior to B but junior to C। B is designated neither as ASI nor head constable, तो B तुम्हारा यहाँ नहीं बैठ, कि B हेड कांस्टेबल तो मेरा आ गया, तो B जो है ना ASI और HI हेड कांस्टेबल नहीं, तो B यहाँ नहीं बैठे। अब मेरे पास बचा ही नहीं बिठाने के लिए, क्योंकि वे 3 लोग हैं, 3 जगह है ऊपर में, तो B यहाँ आ जाएगा, G यहाँ आ जाएगा और C यहाँ आ जाएगा। एक जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा। एटलीस्ट 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड जूनियर टू D, D यहाँ। ये वाला तुम्हारा कंपेरेटिवली इजी था क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास। इसमें हम लोगों ने सीधा बोला था कि भाई A से ऊपर 2 लोग हैं, A इज सीनियर टू द वन हु इज इंस्पेक्टर। A इंस्पेक्टर के ऊपर है, A को हमने इंस्पेक्टर के ऊपर ले लिया। फिर बोल रहा है कि A और F में 2 का गैप है, ठीक है। F को अगर नीचे लेंगे तो F से 2 नीचे E है, F हम लोगों का ऊपर नहीं गया, F नीचे आ गया। F से 2 नीचे E है, ये भर गया। अब फिर बोल रहा है कि C G से सीनियर, G B से सीनियर है, और B मेरा ASI नहीं है, तो B मेरा यहीं बैठेगा। फिर G मेरा यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक D से कर देगा, ठीक है। चलो, आई होप कि इसमें क्लैरिटी रही होगी, इजी है। अब इसके बाद हम लोग फ्लोर वाले में चलेंगे, तो फ्लोर वाले में थोड़ा सा तुमको कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। जस्ट